वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मोटिवेशनल। आज हम बात करने वाले हैं सफलता क्या है और सफलता हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आज इसके साथ साथ हम इन टॉपिक पर भी बात करेंगे कि सफलता अगर आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो तब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, और आप सफलता पाने के बाद आप क्या करें, और सफलता को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं और आपको हम एग्जाम्पल के साथ समझाने वाले हैं कि सफलता को हम कैसे प्राप्त करें, और अगर हम अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं तब हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में सफल कैसे बनेंगे, इसके लिए हमने आपको एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है। आप उसको ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। आपको मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा, आप अपने लाइफ में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको मैं दावा करता हूँ कि आपको ऐसा मैं कंटेंट बताने वाला हूँ कि आप सुनकर अपने लाइफ में, अपने लक्ष्य में सफल अवश्य होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर हम और आप कोई गोल अपना निर्धारित कर चुके हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है मेरे दोस्त, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। आप सभी लोग जानते होंगे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी काम करना सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि इसमें कंपटीशन है। मगर आपको लोग क्या कहेंगे, आप ये काम करने जा रहे हैं, इसमें आपको लोग क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा फेलियर तो इसी वजह से लोग होते हैं। 60% फेल लोग कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में ये चलता रहता है कि यार अगर हम इस काम में फेल्ड हो जाएंगे, इस काम में अगर हम सफल नहीं हो पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए लोग उस अपने काम को पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते हैं और बीच में ही छोड़ के उस पर गिव अप कर देते हैं और अब फेल हो जाते हैं। फेलियर का उनको सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए गाइड करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहीं छोड़ के जाइएगा नहीं है। और आप हमारे इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को साथ में भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने लक्ष्य में और अपने क्षेत्र में कामयाब बने। तो दोस्तों, चलिए हम पहले नंबर पे बात करने वाले हैं अपनी लाइफ में सफल कैसे बने। अपनी लाइफ में सफल बनने के लिए सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि अगर हम कहीं पे कुछ कर रहे हैं, अगर हम अपनी लाइफ में सफल बन जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको अपनी लाइफ में सफल होने के लिए हमको जो हमारे दिमाग में चल रही तमाम हलचलें और उनके हलचलों को शांत करना होगा, और हमको अपने लक्ष्य में कंसंट्रेट होके उस पर वर्क करना होगा और ध्यानपूर्वक शांत मन की गहराइयों से सोचना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ में अपने कार्य को किस तरह से करने वाले हैं, उसको कार्य को सोचना पड़ेगा और कार्य को अच्छे तरीके से समझ के हमको उस पर निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। और आप अपनी लाइफ में सफल कैसे बन सकते हैं। जब आपके अंदर कोई काबिलियत है, अब अगर आप उसमें सफल होना है, आप कोई लक्ष्य डिसाइड कर चुके हैं अगर, और उसमें कामयाब होना चाहते हैं और उसमें सफल बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे तकलीफ आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको उसको समझना पड़ेगा। उसमें आपको घबराना तनिक भी नहीं है, क्योंकि आप घबरा जाएंगे तो अगर आप उसमें गिव अप कर देंगे, पीछे हट जाएंगे, तो आप कभी सफल नहीं बन पाएंगे। आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करते रहना है, अपने लक्ष्य में चलते रहना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। हमेशा आपको किसी भी कष्ट से घबराना नहीं है, किसी भी बात से टेंशन नहीं लेना है कि कोई क्या कहेगा। सबसे मेन पॉइंट तो यही आ जाता है, मेन बात तो यही रहता है दोस्तों कि हम घबरा जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमारे बगल के, हमारे समाज के लोग, हमारे पहचान के लोग, हमारे पहचान जानने वाले लोग क्या कहेंगे अगर हम फेल हो जाएंगे। या आपको इसी बात का भय रहता है 90
परसेंट लोग इसी बात सोच के अपने काम को छोड़ देते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी काम में सफल बनना चाह रहे हैं और आप कैसे बनेंगे, इसके लिए हमने आपको ऐसे फार्मूले तैयार किए हैं। आप उसको अप्लाई करके अच्छे से अपने लाइफ में सफल बन सकते हैं। अगर आपकी कोई मंजिल डिसाइड है, उस पर आप सफल नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले किसी की परवाह करे बगैर आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना होगा। अब दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में फेल्ड हो जाते हैं या अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। अगर दोस्तों हम अपने लक्ष्य में फेल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमको तनिक भी घबराना नहीं है। हमको उसमें डिस्करेज होना ही नहीं है। हमको के उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा और हमको ये देख कर चलना होगा कि हमने कहाँ कौन सी चूक की है, कौन सी गलती की है, किस वजह से हम फेल हो गए हैं, और उसको आपको नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ उसमें फिर से दोबारा कोशिश करते रहना होगा। अगर आप फिर फेल हो जाते हैं तो फिर से आपको उसमें उसी नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ फिर से आपको चलते रहना पड़ेगा और आपको ऐसा समय आएगा कि आप उसमें सफल अवश्य हो जाएंगे। अगर आप अपने गोल की तरफ से हटेंगे नहीं, अपने लक्ष्य से हटेंगे नहीं, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी रास्ते में दिक्कत आ जाए, आप उसको अगर पार करते चले जाएंगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल अवश्य हो जाएंगे। दोस्तों आपको तनिक भी घबराना नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी बात का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों आपको हमेशा खुश रहना है और खुश रहते रहते आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप अगर दिमाग में मानसिक या शारीरिक रूप से टेंशन लेंगे तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम आपको तीसरी ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको ध्यान रखकर ही आप सफल बन सकते हैं। अगर आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा ही उत्साहित नहीं होना है या ज़्यादा ही दिखावा नहीं करना है कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हो गया, क्योंकि ये सुख और दुख क्षणिक होते हैं मात्र। अगर आप उनसे अपने घमंड को, अपने उस सफलता को घमंड मान लेंगे और आप घमंडी हो जाएंगे और आप फिर आपको ऊपर से नीचे आने में देर नहीं लगता है। आप लोग जैसा जानते हैं कि दुख और सुख दोनों अप्स एंड डाउन्स, ये प्रकृति का नियम है और शारीर अपने जीवन में हमेशा आते रहते हैं, उतार और चढ़ाव आता रहता है। दोस्तों अगर आप सफल हो गए हैं तो सफल से न ज़्यादा उत्साहित हों और न ज़्यादा ही बहुत किसी को अपना दिखावा करें और न किसी को नीचे दिखाने और ज़्यादा शो ऑफ मत करें दोस्तों। और आप अपने खुश रहिए मन से, सबसे उसी तरह मिलिए ताकि आपको कोई समझ ना पाए कि आप कैसे इतने सिंपल साधारण तरीके से आप रहते हैं इतने सफल होने के बावजूद भी। तब दोस्तों आप सफल अपनी लाइफ में हो पाएंगे। दोस्तों अगर आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त करने के बाद कई लोग बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं जिनकी वजह से उनकी सफलता ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाते हैं और अपने जिस स्टेज से सफल चलते हैं उसी स्टेज से फिर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा कई ऐसे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कई ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपके अंदर और साहस और उत्साह आ जाना चाहिए, आपके अंदर और धैर्य और क्षमता आ जानी चाहिए, आपको काम करने का लगन और ज़्यादा आना चाहिए। आप कंफर्ट जोन में अगर चले जाएंगे सफल होने के बाद तो दोस्तों आप अपने ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। सफल तो हो जाएंगे आपको, लेकिन आप अपनी जीवन को और आगे नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ और ऐसा करना है, नेक्स्ट लेवल तक जाना है, तब आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। हमेशा आपको कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। हमेशा आपको एक कंफर्ट जोन में नहीं जाना है दोस्तों। लक्ष्य में सफल हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं हो। हाँ कुछ दिन तक अपना सफलता प्राप्त कर लें, आप उसी कुछ दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, कहीं घूम टहल सकते हैं, आप आ जा सकते हैं, आप उसको अपनी लाइफ को, लेकिन आप अपनी लाइफ को जिए, खुल के जिए दोस्तों।
किसी की दबाव में, किसी की बात का मलाल, किसी की बात के कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सफल हो। दुनिया तो हमेशा कुछ न कुछ कहती ही रहती है। दुनिया आपको कितना भी आप अच्छा कर दे, भगवान को भी नहीं, गॉड को भी नहीं छोड़ते हैं। गाली देंगे या कुछ मजाक उड़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, कुछ न कुछ तो करना। बुराई करने की आदत लोगों की है। कुछ लोग अगर अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं। कुछ लोग आपकी अच्छाई करेंगे तो कुछ लोग तो उसमें, अगर कितने भी आप अच्छे बन जाएं, कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, आपको 10-20% ऐसे कुछ लोग अवश्य होंगे जो आपको आपकी सफलता से परेशान रहेंगे। ऐसा दोस्तों होता ही। आपको उनको बातों को दिल पे नहीं लेना है। अपनी दिल की गहराइयों से अपनी इच्छा शक्ति को जगा के अपने लक्ष्य में हमेशा कामयाब रहना है और अपने लक्ष्य में हमेशा आगे बढ़ना है। ये सोच, नई आइडिया और नई उमंग के साथ काम करते रहना है ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकें। और नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आप उसी पे रुक जाएंगे। आपका विकास रुक जाएगा, आपकी वृद्धि रुक जाएगी, आप आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आपको नेक्स्ट लेवल तक जाना है, ऊंचाइयों को छूना है, आपको रिकॉर्ड बनाना है, आपको कुछ नाम करना है, आपको कुछ इज्जत शोहरत कमाना है, तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दूसरे ना करते हो। सबसे अलग होना चाहिए दोस्तों। आप अपने सब कार्य को छोड़ के अपने लक्ष्य में ज़्यादा समय दें और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान दें। और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों, आप कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको कितनी भी आपकी हालत ख़राब न हो जाए, आपके लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए कोई भी संसाधन या कोई भी आपको जो आवश्यकता है सामानों की नहीं हो, तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको हमेशा लगे रहना है, क्योंकि दोस्तों कहा गया है, एक काली रात के बाद एक बार सुबह आती है और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना अनिवार्य है। अगर दुख आपके जीवन में चल रहा है तो आप अगर अपने लक्ष्य में लगे रहेंगे तो सुख की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ईश्वर आपको हमेशा आपकी मदद करता रहेगा। अगर आप दोस्तों सच्चे दिल से किसी काम को करेंगे, सच्ची लगन और सच्ची मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम करेंगे, तो खुदा भी आपको उस काम में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इसी तरह की मैं वीडियो बनाता रहूं और आपका उत्साह मिलता रहे। मैं इसी तरह आपको मोटिवेट करता रहूं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हम सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।